हेलो दोस्तों, मैं अनुष। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं बिहार की नदियां एवं अपवाह तंत्र। तो दोस्तों, टॉपिक डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि बिहार स्पेशल पे लगभग दोस्तों 27 से 28 वीडियोज़ बन चुके हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, बिहार के किसी भी एग्जाम में ले लो, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों, अगर हम बीपीएससी प्री की ही बात करें, बीपीएससी प्री में दोस्तों अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन बना रहे हैं तो आपको पता ही होगा दोस्तों 20 क्वेश्चन आते ही आते हैं दोस्तों। और ये 20 क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्री क्वालिफाई करने के लिए। तो दोस्तों, इसकी बाकी सारी वीडियो भी प्लेलिस्ट पे पड़ी हुई है, उन वीडियो को भी जाकर देखो। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आने वाली वीडियो को आप मिस नहीं कर पाओ। तो दोस्तों, आइए आज का देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, गंगा नदी किस स्थान के निकट बिहार में प्रवेश करती है? तो कौन सा स्थान है दोस्तों? वो चौसा। गंगा नदी चौसा के निकट बिहार में प्रवेश करती है। दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखिएगा। बिहार में प्रभावित होने वाली निम्नलिखित नदियों में से कौन छोटा नागपुर के पठारी भाग से निकलती है? तो कौन सी नदी छोटा नागपुर पठारी भाग से निकलती है दोस्तों? नदी कौन सी है? फल्गु नदी। कौन सी नदी है दोस्तों? ऑप्शन बी, फल्गु नदी। दोस्तों, बात को ध्यान में रखिएगा। गंगा नदी की बिहार में लंबाई कितनी है? कितनी है दोस्तों? 425 किलोमीटर। गंगा नदी की बिहार में लंबाई कितनी है दोस्तों? 425 किलोमीटर। हरोहर नदी जो ताल क्षेत्र से होते हुए गंगा में मिलती है, तो कहाँ से कहाँ जाती है दोस्तों? वो बड़हरिया से पश्चिम की तरफ बहती है। बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो कौन सी है दोस्तों? कोसी नदी। और इसकी डिस्टेंस कितनी है दोस्तों? 120 किलोमीटर। दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखिएगा। बिहार के उत्तरी भाग की नदियां तथा उसके उद्गम स्थलों में कौन बेमेल है? दोस्तों, कोसी कहाँ से निकलती है? कोसी भी हिमालय से निकलती है, सही है। गंडक कहाँ से निकलती है दोस्तों? गंडक भी हिमालय से ही निकलती है। बागमती नदी भी दोस्तों कहाँ से निकलती है? हिमालय से ही निकलती है। इसको ध्यान में रखना दोस्तों। इस बात को, बागमती नदी भी हिमालय से निकलती है और बूढ़ी गंगा भी हिमालय से निकलती है दोस्तों। तो ये सारी नदियाँ, कोसी नदी, गंडक नदी, बागमती नदी और बूढ़ी गंगा, सारी नदियाँ हिमालय से निकलती हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी, क्योंकि यही गलत था। दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित नदियों में कौन नदी बिहार में गंगा में मिलती है? तो दोस्तों, क्या हो जाएगा? गंडक भी बिहार में गंगा में मिलती है दोस्तों, सोन नदी भी मिलती है गंगा में, घाघरा भी मिलती है और पुनपुन नदी भी गंगा में मिलती है बिहार में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए, ऑल। निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार में गंगा में उत्तर की तरफ से नहीं मिलती है? तो कौन सी नदी नहीं मिलती है दोस्तों? सोन नदी उत्तर की तरफ से नहीं मिलती है। बाकी सब नदी, गंडक, घाघरा और कोसी नदी, ये सभी उत्तर की तरफ से मिलती है। निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार में गंगा में दक्षिण की तरफ से नहीं मिलती है? तो कौन नहीं मिलती है दोस्तों? बागमती नदी दक्षिण की तरफ से नहीं मिलती है। बिहार में गंगा के उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी कोसी है। उसकी लंबाई बिहार में कितनी है? कितनी है दोस्तों? उसकी लेंथ कितनी है दोस्तों बिहार में? 120 किलोमीटर। दोस्तों, इस बात को ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में वर्षा होती है लगभग कितनी है दोस्तों? 1000 से 1500 मिलीमीटर प्रति वर्ष। ध्यान रखना दोस्तों इस बात को। घाघरा नदी बिहार में किस जिले में प्रवेश करती है? तो कौन सा जिला दोस्तों? तो वो सारण डिस्ट्रिक्ट में घाघरा नदी बिहार में प्रवेश करती है। बिहार में घाघरा नदी गंगा में कहाँ मिलती है? कहाँ मिलती है दोस्तों? छपरा के निकट मिलती है गंगा में। कौन सी नदी दोस्तों? घाघरा नदी। उत्तर बिहार के उस नदी का नाम बताएं जो बिहार में सबसे पश्चिम में गंगा में मिलती है। तो कौन सी नदी है दोस्तों? घाघरा नदी। उत्तर बिहार में उस नदी का नाम बताएं जो बिहार में सबसे पूर्व में गंगा में मिलती है। वो कौन सी नदी है दोस्तों? महानंदा नदी सबसे पूर्व में गंगा में मिलती है। दक्षिणी बिहार की वो कौन सी नदी है जो सबसे पश्चिम में बिहार में गंगा नदी में मिलती है? तो कौन सी नदी है दोस्तों सबसे पश्चिम में जो बिहार में गंगा नदी में मिलती है? वो कौन सी नदी है दोस्तों? सोन नदी। गंगा नदी के दक्षिणी भाग में वह कौन सी नदी है जो सबसे पूर्व में बिहार में गंगा नदी में मिलती है? तो कौन सी नदी है दोस्तों? वो चंदन नदी है। दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखना। गंडक जो उत्तर पश्चिम बिहार की प्रमुख नदी है, बिहार के सीमा में किस जगह प्रवेश करती है? तो किस जगह करती है दोस्तों? वाल्मीकि नगर में गंडक नदी बिहार की सीमा में प्रवेश करती है। उत्तर बिहार के मैदान की सबसे पूर्व नदी जो गंगा में मिलती है, वो कौन सी नदी है दोस्तों? वो महानंदा नदी है जो गंगा में मिलती है। उत्तर
बिहार के मैदान की सबसे पूर्व नदी कौन सी नदी है दोस्तों? महानंदा। दोस्तों इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में महानंदा नदी जो गंगा में मिलती है कहाँ पे दोस्तों? कटिहार के दक्षिण पश्चिम में। दक्षिण बिहार की प्रधान नदी सोन का उद्गम स्थल है। कहाँ पे दोस्तों? तो वो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। कौन सी नदी दोस्तों? सोन नदी। इस बात को दोस्तों ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण बिहार की नदी पुनपुन का उद्गम स्थल है। कहाँ पे दोस्तों? पलामू की चुराहा पहाड़ी से। कहाँ पे दोस्तों? पलामू की चुराहा पहाड़ी से। किस नदी का उद्गम है दोस्तों? पुनपुन नदी का। फल्गु जो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है बोध गया के निकट किस नदी में मिलकर विकराल रूप धारण करती है? तो कौन सी नदी है दोस्तों? वो मोहन नदी में मिलकर विकराल रूप धारण करती है। कौन नदी मिलती है दोस्तों मोहन नदी में? कौन नदी दोस्तों? फल्गु नदी। दोस्तों इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किऊल नदी जो खमरडीहा हजारीबाग के निकट से निकलती है इसमें धाराएं समाहित होती हैं। किसकी दोस्तों? फल्गु नदी भी आके इसमें मिक्स होती है, पंचानी नदी भी होती है और सकरी नदी भी। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑल ऑफ दिस। इनमें से सभी की धारा आके किस नदी में दोस्तों? किऊल नदी में आके सम्मिलित हो जाती हैं। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही रखना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो को आप मिस नहीं कर पाओ। तो दोस्तों धन्यवाद।